सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये टिप्पणियाँ जो हैं 4 से 5 और वेलकम 10-10 नंबर तक कई बार पूछी गई हैं। तो देखिए हमारा एक रिएक्शन है, ये है पहला है हमारा डार्जन अवक्रिया, हुन्स-डीकर अवक्रिया और आयोडोफॉर्म अवक्रिया है। ये अवक्रियाएँ कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो उन अवक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो डार्जन अवक्रिया क्या होती है? डार्जन अवक्रिया होती है कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये थायोनिल के क्लोराइड के साथ जब कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। उस अवक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्जेन अवक्रिया कहा जाता है। दूसरी है हमारी हुन्स-डीकर अवक्रिया। हुन्स-डीकर अवक्रिया में क्या होता है कि जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण यानी सिल्वर के वसीय लवणों की क्रिया, सिल्वर के वसीय लवणों की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड एवं धातु क्लोराइड प्राप्त होते हैं, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होते हैं। उस अवक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? हुन्स-डीकर अवक्रिया कहा जाता है। तीसरी हमारी रिएक्शन है आयोडोफॉर्म अवक्रिया। आयोडोफॉर्म अवक्रिया क्या होती है? वह है अवक्रिया जिसमें एथेनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आयोडीन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। वह अवक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वह अवक्रिया कहलाती है आयोडोफॉर्म अवक्रिया। तो देखिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे। जब एल्कोहल की क्रिया करानी है, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बनता क्या? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। वह अवक्रिया हमारी डार्जेन अवक्रिया कहलाती है। तो देखिए C2H5OH इसका नाम है एथिल अल्कोहल, SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो देखिए C2H5Cl, यहाँ से ले लिया C2H5 और यहाँ से ले लिया क्या? Cl, तो क्या बनेगा? C2H5Cl, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। अब यहाँ क्या बचा? SO और एक O ये ले लिया तो क्या बनेगा? SO2, एक Cl यहाँ बचा था और एक H यहाँ बचा था तो लास्ट में क्या बनेगा? HCl। दूसरी हमारी हुन्स-डीकर अवक्रिया। जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को क्या कहा जाता है? हुन्स-डीकर अवक्रिया कहा जाता है। देखिए C2H5COOH है, इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है सिल्वर प्रोपियोनेट। अगर लिखना चाहेंगे तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? सिल्वर, इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट, यानी सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है? C2H5Cl, यहाँ से एक Cl बच जाता है C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड, और दूसरा AgCl, यहाँ पर दूसरा क्या प्राप्त होगा हमें? दूसरा प्राप्त होगा AgCl प्राप्त होता है यानी सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बचा हमारा बीच का पार्ट, तो बीच का पार्ट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये हमारी क्या है? हुन्स-डीकर अवक्रिया प्राप्त होती है। तीसरी है हमारी आयोडोफॉर्म अवक्रिया। वह अवक्रिया जिसमें एथेनॉल की क्रिया NaOH या Na2CO3 की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? आयोडोफॉर्म बनता है। उस अवक्रिया को आयोडोफॉर्म अवक्रिया कहते हैं। तो देखिए CH3CH2OH ये क्या है? इसको या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको C2H5OH, इसका जो नाम होता है वो होता है एथेनॉल कहते हैं इसको। तो जब क्रिया कराते हैं 4I2 और 6NOH से कराते हैं तो यहाँ से CH ले लेते हैं तो CH आ गया, यहाँ 2 H बच गई और यहाँ से I3 ले लेते हैं तो ये CHI3, इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर जो 2 H बचे
तो यहाँ से एक H ले लेते हैं और O ले लेंगे, तो ये और यहाँ पे 6O है, तो HCOONA बन जाता है। इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम फॉर्मेट। इसके बाद क्या बनता है, फिर यहाँ से एक ही Na आया, 5 Na बची, तो 5 Na आई, या 4 I2 यानी 8 आई थी, 3 I आ गई, या 5 यहाँ ले ली तो 8 हो गई, 5 Na यहाँ बच जाता है, और बाद में जो जल बचता है वो यहाँ रह जाता है। Na को कहते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इसका नाम ये होता है। इस तरीके से हमें ये 3 रिएक्शन बड़ी आसानी से याद हो जाती है। आगे हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल को, किसकी उपस्थिति है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति है, और किसको गर्म करते हैं, फिनॉल को की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, ऑर्थोक्रिसोल और पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल, ये हमारा है क्या, फिनॉल। जब फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है कि ये ऑर्थोक्रिसोल यानी OH, यहाँ से CH3 जो है इसके 2 अणु ले लेते हैं, और इसके भी हम क्या करते हैं, 2 अणु ले लेते हैं। तो यहाँ एक तो ऑर्थो मेटा पैरा, यानी बेंजीन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्थो, एक होता है मेटा, और एक होता है पैरा। तो पहले नंबर पे आ रही है तो ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे इसको, और दूसरा इसका ऑर्थो मेटा और पैरा, यहाँ क्या बना, पैरा। देखिए ये हमारा रहा ऑर्थो, ये रहा मेटा, ये रहा पैरा, फिर ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑर्थो क्रिसोल प्राप्त हुआ, दूसरा हमारा देखेंगे तो ऑर्थो मेटा और पैरा, तीसरा क्या प्राप्त हुआ, पैरा क्रिसोल प्राप्त हुआ। तीसरी हमारी HBZ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो अल्फा हेलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। देखिए CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक H हट जाता है और एक, यानी यहाँ -HCl हो जाता है, और CH2ClCOOH, यानी एक H यहाँ से हटा, एक Cl यहाँ से आया, HCl बन गया, और यहाँ बना CH2Cl यहाँ से ले लिया यहाँ पर, और COOH, तो CH2ClCOOH। इसको यहाँ पर मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल कहते हैं। मोनो इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरीन परमाणु जो है वो एक है और डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल की पुनः क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ से एक H परमाणु ऑटोमेटिक ही विस्थापित हो जाता है, यानी एक H और एक Cl यहाँ से आ जाता है और बन जाता है -HCl, यानी HCl निकल जाता है, और यह बनता है CHCl2COOH। इसको कहते हैं डाई, यानी क्लोरीन की संख्या आ गई 2, तो यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इसकी क्रिया पुनः Cl2 से कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, और -HCl निकाल देते हैं, तब हमारा बनता है CCl3COOH। इसको कहते हैं ट्राई क्लोरो, Cl 3 है तो 3 के लिए होता है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को कहा जाता है, ये जो अभिक्रिया बनती है इस अभिक्रिया को ही HBZ अभिक्रिया कहा जाता है। आगे हमारा टॉपिक है क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जाता है
जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जाता है तो एथेन प्राप्त होती है और क्या होता है, जल निकल जाता है। वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्लीमेंस अपचयन कहलाता है। तो देखिए जब एल्डिहाइड तथा कीटोन, या तो एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, को जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम यानी Zn और Hg का जो मिश्रण होता है, जिंक का और मरकरी का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं जिंक अमलगम के मिश्रण के साथ क्या किया जाता है, के साथ गर्म करते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। यानी संगत जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो जाता है, इसके साथ क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। वही अभिक्रिया हमारी कहलाती है। इस क्रिया को क्लीमेंस अपचयन क्रिया कहते हैं। देखिए CH3CHO, ये CH3CHO प्लस 4H, तो यहाँ CH3 और यहाँ एक H पहले से मौजूद है, यहाँ से 2 H इसके साथ चली जाती हैं, तो यानी यहाँ जाता है CH3CH3, यानी इसका नाम बन जाता है एथेन बन जाती है। अब यहाँ पर 2 H चली गई, 2 H यहाँ बची और क्या बचा, और एक O बचा, तो हमारा क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। इस क्रिया को कहते हैं क्लीमेंस अपचयन। दूसरा है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक समूह से, यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यानी या तो एसिटिक अम्ल हो या CH3COOH हो, तो कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो COOH होता है। इसका जो अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है। तो जब कार्बोक्सिलिक समूह से CO2 निकल जाती है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकल जाती है, तो इस क्रिया को कहा जाता है विकार्बोक्सिलीकरण। यानी कार्बोक्सिलिक समूह का यानी विखंडित होना ही क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया को या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो जैसे एसिटिक अम्ल है और ये क्रिया जो होती है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। जैसे मैंने ले लिया CH3COOH, अगर इसकी क्रिया क्या कराई जाए, एरो हम क्या करें कि NaOH और CaO की उपस्थिति में कराएं तो क्या होगा, CH4 बन जाएगा, यानी मेथेन बनेगी और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है हमारा एस्टरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहलों के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर एवं क्या बनता है, जल बनता है। इस क्रिया को ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए CH3COOH ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटिक, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल है। जब एसिटिक अम्ल की एथिल एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बनता है एथिल एसीटेट प्राप्त होता है एवं जल बाहर निकल जाता है। यह अभिक्रिया हमारी कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो इंटरमीडिएट की जितनी भी इम्पोर्टेंट और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियो है आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आपको उनको देख करके आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य है अच्छे नंबर आपको प्राप्त कराना। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी वीडियो, अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।